राजनीतिक विश्लेषक के मन में यह सवाल है कि अखिलेश यादव अचानक केशव प्रसाद मौर्य को बार बार निशाना क्यों बना रहे हैं। उन्होंने पहले केशव को कमजोर नेता बताया, फिर कहा कि अगर उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं तो वो लेकर के आए। अब हम सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अब केशव प्रसाद मौर्य की मुस्कुराहट तक को निशाना बना रहे हैं। इससे ओबीसी के मुद्दे पर मचा घमासान और भी दिलचस्प हो गया है। यूपी में सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग का घमासान 7वें आसमान पर है। 2024 के महासंग्राम का इसे सबसे दमदार ट्रेलर माना जा रहा है। अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव गिन गिन कर निशाना साध रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है जब अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को बेबस और लाचार साबित करने की कोशिश ना करते हों। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव के निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो ओबीसी चेहरे हैं उनमें सबसे प्रमुख चेहरा है? वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ ओबीसी कार्ड चल दिया है। इसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। एक के बाद एक अखिलेश जिस तरह हर दूसरे दिन भाजपा की पिछड़ों की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कई इशारे एक साथ दे रहा है। अखिलेश यादव ने महीने में 5 बार से ज्यादा ये आरोप लगाया कि बीजेपी ओबीसी में फूट डालने की नीयत से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल बीजेपी इसके लिए अपने ओबीसी नेताओं को आगे कर रही है जो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि दरअसल केशव प्रसाद मौर्य भी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वो दरअसल दूसरे की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और ये बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जानबूझ करके उनसे बुलवाते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो चाहते हैं पिछड़ों में झगड़ा बना रहे। सारे विरोधी बेचैन हैं और उनकी बेचैनी केवल इस बात के लिए है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच क्यों की जाती है। कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मोदियाबिंद हो जाता है। सपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो की तरह है। इसी वजह से अखिलेश सबसे दमदार मुद्दे की तलाश में है और ये साफ दिख रहा है कि उनकी निगाहें ओबीसी को साधने के लिए भाजपा के साथ आर पार की लड़ाई पर है, जिसका ट्रेलर अभी सामने आने लगा है। अब अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाकर उन पर निशाना तक साधने लगे हैं। अब तक हमला इशारों में हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की मुस्कुराते हुए तस्वीर लगाकर उन पर हमला बोला है। उनकी मुस्कुराहट को गम छिपाने की कोशिश तक बता डाला। वो सब कहा जिससे सियासत में आर पार की जंग शुरू हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। पलटवार करने में केशव प्रसाद मौर्य ने जरा भी देरी नहीं की। आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लेना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके 100 में से 111 में से मुझे लगता है 10-11 लोग ही उनके साथ पक्की तरह से हैं। बाकी लोग तो सब भाजपा में आना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है। इस बीच एक पोस्टर ने इस महाभारत के घमासान को और भी तेज कर दिया है। इसका कनेक्शन भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए नीतीश कुमार की उस मुहिम से भी है, जिसे सपा अखिलेश से जोड़कर पिछड़ों की राजनीति को मजबूती देने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी से जुड़ा पोस्टर इन दिनों केंद्र बिंदु में आ गया है। इस पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। पोस्टर में अखिलेश यादव लाल टोपी लगाए नजर आ रहे हैं तो नीतीश कुमार हरा गमछा डाले हुए हैं। अब इस पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा होगा
लोकसभा चुनाव की जो जंग होगी उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी कार्ड खुलकर खेला जाएगा। देखो, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा एक है, नरेंद्र भाई को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और ये देश को यदि किसी ने दिशा देने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछड़ों को क्योंकि इनके साथ न्याय नहीं होता, दबे कुचले कमजोर लोग हैं। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन 75 साल के बाद भी ये पिछड़े के पिछड़े ही हैं। इनको कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी कोई सरकार से नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मोर्चाबंदी भी बड़े संकेत दे रही है। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार में भाजपा को झटका दे चुके हैं। अब वो लालू यादव की पार्टी राजद के साथ हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने पटना में लालू यादव तो दिल्ली में मुलायम और शरद यादव से मिलकर एक साथ कई इशारे दिए हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। पिछड़ों की राजनीति का नया अध्याय माना जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है। तो यदि ये बात एक बार साफ हो जाए कि किसकी कितनी संख्या है, सबकी गिनती करा ली जाए, सब सारे आंकड़े हमारे पास हैं ही हैं, तो अगर इसके भी आंकड़े हो जाए और जिसकी जो भागीदारी हो, जितनी संख्या हो, उसको उसी प्रकार से उसका हक और सम्मान मिल जाए। समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दल पूरी तरह से हताश हैं। 4 चुनाव में इनको भारतीय जनता पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी जब पहली बार लखनऊ पहुंचे तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पार्टी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, सीनियर नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो भी निकाला गया। पार्टी कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको लेकर जो बात कही, उससे ये संदेश बिल्कुल साफ है कि पिछड़ों की राजनीति को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दे रही है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2 बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। ऐसा नेतृत्व, ऐसा कार्यकर्ता कहीं आपको दूसरे देखने को उदाहरण नहीं मिलेगा। साफ है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार ओबीसी वोट बैंक पर कब्जे की जंग किसी हद में बंधी नहीं होगी और इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल होने वाला है। आर पार के तेवर इसका इशारा देने को काफी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।